एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे सामने सामने आया कि भाई एसएससी के जो एग्जाम्स है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड थे। और इसके अलावा देखने को मिला कि काफी सारे इश्यूज हुए एसएससी के रिगार्डिंग और सवाल उठाए गए कि एसएससी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हमारा टॉपिक वो नहीं है, हम सीरियस बातों पे बातचीत नहीं करते। हमारा टॉपिक है मजा कितना आया, ठीक है, हमें वो देखना है और उसके बाद क्या बजट मच रही है, अब क्या चल रहा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो अभिनय मैथ जो है मतलब मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, बहुत फेमस टीचर हैं देश के। उनकी स्टेटमेंट सबसे ज्यादा वायरल हुई कई सारी, लेकिन सबसे बेहतरीन जो मुझे लगी कि पेपर वर्जिन, जो उन्होंने डायरेक्टली ये चीज बोली है, उन्होंने कहा कि एसएससी ने कहा, हमें नहीं पता कि एसएससी ने कहा है कि नहीं। तो इस बारे में बातचीत करेंगे कि कैसा पेपर वर्जिन था और कितने उसमें सवाल रिपीट हुए थे। तो उत्कर्ष, मैं आपसे जानना चाहूंगा पहले हाँ, इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से, मतलब यहाँ पर कवि क्या कहना चाहता है? मुझे लगता है कि कवि की अंग्रेजी थोड़ी कमजोर हो सकती है, बिकॉज एसएससी में वैसे भी एप्टीट्यूड में लोग रट रट के निकाल ही लेते हैं, मतलब जिनका एप्टीट्यूड सही होता है। ऐसी बात नहीं कि सबका होता है, बट अल्टीमेटली कई बार होता है ना कि कवि जो है वो फेम का इतना भूखा हो गया है कि उसे पता है कैमरे के सामने आ गया हूँ बस मैं। वो होता है ना कि बिग बॉस वाला होता है कि पैसे दे दिया गंद मचाओ, तो बस वो बोले ही जा रहा है। मतलब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है उनका जेन्युइन कंसर्न भी हो उनके स्टूडेंट्स के प्रति कि नहीं क्या होगा इन बेचारों का, पढ़ तो वैसे ही नहीं रहे। बट अल्टीमेटली आई बिलीव कि मतलब ठीक है, कोई पब्लिक आई में इतना नहीं रहा है तो यूट्यूब पे वो कर तो मतलब पढ़ा ही रहे हैं लोगों को, राइट। वो एक डिप्लोमेट तो नहीं है, तो उनको ये तो नहीं, इतनी समझ तो नहीं होनी चाहिए कि कैसे बात करनी है, क्या कहना है। तो आई थिंक फ्लो फ्लो में कह दिया होगा। बाकी कुछ और उनका मतलब हो तो हो ही जाने भाई। हम क्या बोले इसमें। नहीं, और पता है अब वो हुआ ये कि उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी, पुलिस वाले के पास वो गए, तो पुलिस वाले से उनकी लड़ाई हुई। तो सिंह उसने हम। कहा कि हाँ। वर्दी के ऊपर सवाल उठ रहा, हाँ वर्दी के ऊपर सवाल उठा। तो पुलिस वाले ने कहा कि आप अगर वर्दी पहनते तो आपको पता होता कि कितनी तकलीफ होती है। तो अभिनय सर ने जवाब दिया उसका पलट के कि मैंने पहन के छोड़ दी। तो पुलिस वाले साहब जो थे उन्होंने कहा कि अगर आप असली मर्द होते तो आप पहन के रखते। फिर उन्होंने मतलब एक सवाल आया कि क्या सच्चा मर्दी वर्दी पहनता और बाकी जितने लोग हैं क्या वो मर्द नहीं है, या आप उनके क्वेश्चन लगा रहे हो जितने बाकी मर्द है जो हम्म। नहीं है, सभी पे आप सवाल उठा रहे हो। अब मुझे लगता है कि यार जो ये मर्द वाली डेफिनेशन है ना, सबसे ज्यादा सवाल मतलब अगर कोई बार बार कह रहा है कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ये प्रूव करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? जो सबसे कम हो। मतलब मैं पुलिस वाले साहब के बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीवन, लेकिन मेरा एक थॉट है ये उत्कर्ष, इस पे आप क्या सोचते हो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल यही कहूंगा जो मनीष ने कहा इसमें, कि अगर जो कह रहा था पुलिस वाला कि नहीं आप ऐसे हैं तो आप ये प्रूफ करें वो करें, तो यार अल्टीमेटली मुझे लगता है कि वही होता है कि यार पहली बात देखो, ये बहुत कई लोगों को अजीब लग सकता है कि क्या भंड बातें कर रहे हैं, बट एज अ कंटेंट क्रिएटर आई कैन टेल यू, काफी लोग कैमरा के सामने नर्वस हो जाते हैं और कुछ भी बोलते हैं। अब उनको भी, पुलिस वालों को भी पता है रिकॉर्डिंग हो रही है। अभिनय मैथ मतलब वो तो वैसे ही कैमरे के सामने पहले एक्टिंग वगैरह कर चुके हैं। उनकी तो खैर शायद एक मिनी सीरीज भी उन्होंने निकाली थी थोड़ी क्रिंज सी। स्टैंड अप भी कर चुके हैं। स्टैंड अप भी कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वही हो सकता है कि बेचारे मतलब होता है ना कि उसमें काफी बार लोगों की अगर वीडियो बन रही होती है उनको लगता है कि देर बिंग अटैक्ड, है ना। भाई आप बोलो जो आपको बोलना है। अब जो बंदा है कैमरे के सामने बहुत टाइम से रह चुका है तो उसे पता है इट्स अ नॉर्मल थिंग। कोई बोलेगा दो बातें, नहीं बोलेगा इट डजेंट मैटर। तो मुझे लगता है वो थोड़ा हो सकता है कि नर्वसनेस में जो भी वो पुलिस अफसर थे उन्होंने कुछ भी बोल दिया, सोचा नहीं होगा। और ऑब्वियस ही बात है, जैसी अभिनय सर भी बातें कर रहे थे ये पैक वो पैक, तो वो भी खैर सोच तो नहीं रहते कि भाई अबे भाई हम क्या बोल रहा हूँ मैं। तो वही वाली चीज है। तो आई हम्म। थिंक ये। हाँ, मतलब उत्कर्ष ने सही पॉइंट उठाया, एक जो उनकी तरफ से आज बात आई थी कि सील पैक पेपर है, मतलब ठीक है कुछ होगा उसमें, मतलब कि चीटिंग वगैरह का वो छुपाना चाह रहे होंगे, बट वर्ड्स कैन बी चूजन वाइजली, ऐसा मुझे लगता है थोड़ा बेटर तरीके से इस्तेमाल हो सकते थे शब्द वहाँ पर। हम्म। बट ठीक है, अब ज्यादा आप उसमें मतलब जो इतना हेक्टिक माहौल होता है आप कुछ चीजें बोल जाते हो। बट सबसे बढ़िया ये रहा कि जब जैसे ये लड़ाई सॉल्व होती हुई दिखी या लड़ाई अपने अंजाम तक आ रही थी, टीचर्स आपस में लड़ने लगे। मतलब किसी ने बोला कि भाई इतना उछल के गेट के आगे प्लैनेट आने ऑफ की द क्या एप्स। जरूरत प्लैनेट ऑफ द है? एप्स। प्लैनेट ऑफ द हाँ, एप्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद नीतू मैम जो है जो इंग्लिश पढ़ाती है, उन्होंने बोला कि ऐसे खड़े होके आप पुलिस वालों के गेट पे चिल्ला रहे हो, ये क्या कर रहे हैं टीचर्स, कैमरा के आगे रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हमने भी मेहनत की है, हमने भी दर्द सहाय बच्चों के लिए। ठीक है भाई, ठीक है, मतलब राइट है ना। और मेरे को लगता है कि हर एक का अपना गुस्सा दिखाने का तरीका भी होता है। अब मैम वहां पे क्यों ऑफेंड हुई, क्या ज्यादा ऑडियंस उस तरफ चली गई, मतलब ऑडियंस तो नहीं कहना चाहिए, ज्यादा बच्चे उनके इंस्टीट्यूट में चले गए।
और ये भी एक मतलब गलत सवाल होगा अगर हम ऐसा कुछ पूछे तो। बट मुझे लगता है कि सबका अपना तरीका है किसी चीज को एड्रेस करने का। अगर कोई हम्म। चिल्ला के कैमरा के आगे बोलना चाहता है, पुलिस वालों से कहना चाहता है निकालो हमें बाहर, आप उनकी पकड़ से छूटना चाह रहे हो, मैम ने ऐसा कहा कि आप छूटना चाह रहे हो, पॉसिबल नहीं होता है, वो बहुत हेल्दी होते हैं, जो भी मतलब मैम का उसमें वो रहा होगा, टोन रहा होगा कि क्यों नहीं आप छूट सकते पुलिस की पकड़ से, वो अलग अलग हो सकता है। बट बिल्कुल। ये लड़ाई जो हुई इस पे आप क्या सोचते हो उत्कर्ष? मतलब मुझे तो यही लगता है कि ठीक है, मतलब लड़ाई तो लड़ाई होती है, बट मुझे लगता है कि अल्टीमेटली उसका कोई आउटकम भी होना चाहिए। अगर भाई एक्चुअली में कुछ होता है अच्छा, तो ऑब्वियसली वो बच्चों के लिए होगा, और कुछ खराब भी होता है तो बच्चों के लिए होगा। उसमें ना तो वहाँ पे जो पुलिस खड़ी है, ना तो जो टीचर्स खड़े हैं उनका कोई उससे रिलेशन है। ऑब्वियसली टीचर्स, क्योंकि उनकी रोजी रोटी वहाँ से आ रही है, तो वो थोड़ा सा तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रिटेंड कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली एक स्टैंड लेंगे बच्चों के लिए। अब उनमें से कितने लोग एक्चुअली में वो कर रहे हैं या फिर वो ऐसे ही कर रहे हैं, दैट तो गॉड नोज। बट आई थिंक अगर वो भर के वैन में जा रहे हैं तो शायद हो सकता है कि वो एक्चुअली में स्टैंड लेना चाह रहे हो और एक्टिंग ना कर रहे हो। पर अल्टीमेटली आई थिंक इट इज नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट, बट ठीक है, आई थिंक बच्चे कौन सा पढ़ रहे हैं, वो एटलीस्ट देखेंगे तो सही कि भाई क्या हो रहा है। टीचर्स हमारे लिए स्टैंड तो ले रहे हैं, है ना, और देश में कोई तो हमारे लिए स्टैंड ले रहा है, क्योंकि छात्रों के लिए स्टैंड लेने वाले दुनिया में वैसे भी बहुत कम लोग बिल्कुल। हैं। जर्नलिस्ट से लेके पॉलिटिशियंस तक बहुत लोग हैं जो स्टूडेंट्स की जो है साथ देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो नहीं देते उनकी बात मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं जाना है किसी पुलिस वैन में। तो मुझे लगता है इतनी बातचीत काफी है आज के बिल्कुल। लिए, और इतना टॉपिक हमने आपसे बातचीत इसलिए की क्योंकि हमें भी कंटेंट क्रिएशन करना है, व्यूज कमाने हैं टीचर्स की तरह, ओ सॉरी सूडो टीचर्स की तरह। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही फनी नॉन फनी वीडियोस के लिए हमें बताएं कि आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए। मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में।